कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या, हलहारणी अमावस्या, इस दिन स्नान दान के साथ पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख, शांति, धन संपत्ति पाने और कुंडली से पितृ दोष हटाने से के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन ये सारे काम करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। हलहारणी अमावस्या के दिन कुछ पितर संबंधी यदि कार्य कर लिए जाएं तो पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। जीवन सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। दोस्तों, हलहारणी अमावस्या का शुभ मुहूर्त है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जून मंगलवार सुबह 5:53 से और समापन हो रहा है अमावस्या तिथि का 29 जून 2022 बुधवार को सुबह 8:23 पर। अमृत काल है सुबह 9:10 से लेकर 10:58 तक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:34 से लेकर 12:29 तक। हलहारणी अमावस्या की तिथि को लेकर असमंजस तो चल रहा है कि 28 जून को मनाई जाए या 29 जून को। पितृदोष से निजात पाने के लिए यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हलहारणी अमावस्या के दिन यदि बहुत छोटे छोटे उपाय किए जाएं, और एक बात और भी है कि वैसे तो 28 जून को ही अमावस्या तिथि मानी जानी चाहिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है और सुबह 8:29 जून को सुबह 8 तक ही है, इसलिए 28 जून को ही अमावस्या तिथि माना जाना चाहिए। और फिर आपके इधर जैसा भी मानी जाए आप उस दिन मान सकते हैं। इस दिन इन्हें हलहारणी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके साथ फूल, अक्षत और थोड़े से काले तिल जल में डाल लें और अपने पूर्वजों को याद करते हुए, उनसे माफ़ी मांगते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे विनती करें और इस जल को आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं। अब देखना, आपके यदि ऐसा लगता है कि आपके पितृ आपसे कुछ कारणों से रुष्ट हैं तो अवश्य अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे और आपको माफ़ कर देंगे। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने का तो एक महत्व है ही है, लेकिन यदि आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर उपाय है भगवान शिव की पूजा करना। पितृदोष एकदम समाप्त हो जाता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। और यदि बड़े से बड़ा कोई आपके साथ कष्ट चल रहा है पितृदोष के कारण, वह भी आपकी जिंदगी से चला जाता है, जीवन से समाप्त हो जाता है। इसके लिए आप शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करें, लेकिन ये जल आपके परिंदे का ही होना चाहिए, आपके घर का ही होना चाहिए। एक कलश जल में भरकर आप ले जाएं और इसमें 21 आग के पुष्प जो भगवान शिव को चढ़ते हैं, समर्पित होते हैं, और जितने भी आपको बेलपत्र मिल जाएं, 1, 5, 7, 11, 21 जितने भी मिल जाएं, लेकिन बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि बेलपत्र खंडित नहीं चढ़ाएं। थोड़े से अक्षत के दाने ले जाइए, अक्षत यानी साबुत चावल। आप सिर्फ इतना ही कर देते हैं, भोलेनाथ को जल समर्पित करके जो आग के पुष्प ले गए हैं वो समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें और चावल के दाने समर्पित करें। इससे आपके जीवन में यदि पितृदोष चल भी रहा है, समाप्त हो जाएगा और आपको पितरों का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं कम से कम आएं या आए ही नहीं, तो बहुत ही सुंदर उपाय है। हलहारणी अमावस्या के दिन पीपल का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल का वृक्ष लगाएं, नीम का वृक्ष लगाएं, आंवली का वृक्ष लगाएं, बरगद का पौधा लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन आप जितने वृक्षारोपण कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस दिन वृक्षारोपण करें। वैसे एक कारण इसलिए भी होता है वृक्षारोपण करने का कि इसके बाद सीधे बारिश शुरू हो जाती है और अब जो वृक्ष लगाते हैं वो फलीभूत होता है, फलता फूलता है। जैसे जैसे जो वृक्ष आपने लगाए हैं, जो पौधे आपने लगाए हैं बड़े होंगे। आप बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं, नीम का पौधा लगा सकते हैं, आंवले का पौधा लगा सकते हैं, बरगद का पौधा, पीपल का पौधा, जो भी आप पौधा लगाते हैं। इसी समय बारिश शुरू होती है और बारिश के कारण वह वृक्ष जब वृक्ष बनता है, पौधा वृक्ष बनता है, आपको
सभी भगवानों का, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि एक ऐसा कर्ज है ये कि हम जब इस दुनिया से जाते हैं तब भी हम वृक्षों का ही एक कर्ज अपने साथ लेके जाते हैं। और जब हम वृक्षारोपण करते हैं, हम इस तरीके से जो अपने जीवन का जो कर्ज हम चुका नहीं पा रहे हैं वृक्षों का, क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में हम लकड़ी के द्वारा ही अंतिम संस्कार हमें मिलता है। हम जिस भी वृक्ष से उस लकड़ी को प्राप्त करते हैं, हमारा उस पर कर्ज हमेशा, हमारे ऊपर उस वृक्ष का कर्ज हमेशा बना होता है। और आप अपने जीवन में जब वृक्षारोपण करते हैं, हलहरणी अमावस्या के दिन जब वृक्षारोपण किया जाता है, आप वृक्षों का कर्ज चुका पाते हैं। इसलिए अवश्य अपने जीवन में, बल्कि एक बार नहीं, मैं तो यही कहूँगी हर साल हलहरणी एक अमावस्या आती है और हर साल आप जितने वृक्षारोपण कर सकते हैं, और सिर्फ वृक्षारोपण करने से ही फायदा नहीं, आप उसका यदि कोशिश कीजिए, यदि आपके नज़दीक ही लगा है तो आप उसकी देखभाल भी कर लिया करें। वैसे तुरंत बारिश होने के कारण इन वृक्षों को ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप यदि ऐसा करते हैं, पौधा लगाते हैं, तो ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही होता है, और पितर देवता आपके प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से छुटकारा मिलता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आप अमावस्या तिथि के दिन सुबह अपने स्नान के जल में, यदि आप पवित्र नदियों का स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा कोई भी पवित्र नदी का जल मिला लें और उससे स्नान करें। स्नान के बाद अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। मैं फिर से बोलने जा रही हूँ। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। इस प्रकार आप मंत्र का जाप करें और खीर का भोग आप थोड़ी सी बास्ती जला दें, थोड़ा सा कंडा प्रज्वलित कर लें, उस पर खीर का भोग लगाएं। सिर्फ ऐसा करने से ही आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या के दिन दूध और चावल से बनी खीर पितरों को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए दक्षिण दिशा में आप थोड़ी सी कंडे की धुनी लगाएं और खीर अर्पित करें। आपको पितरों का अवश्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ ही कौवा यदि आपके उधर आते हैं तो आप उनके लिए छत पर थोड़ी सी चावल और घी से बनी हुई खीर रखें। थोड़ा सा दूध मिला हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें घी का छींटा अवश्य डालना चाहिए। जब कौवे इसे ग्रहण करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप यदि बहुत ज़्यादा पितृदोष से परेशान हैं तो आपको उससे अवश्य मुक्ति मिलेगी। आप यदि बहुत अधिक धन प्राप्ति चाहते हैं तो आपको इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप कर्म तो क्षय होंगे ही होंगे, आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी। आपके पास अतः लक्ष्मी का भंडार स्वतः ही आने लगेगा। इसके साथ ही मैं बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ, उसे आप अवश्य करें। शाम के समय मुख्य दरवाजे के ईशान कोण पर आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी में यदि दीपक में उस समय थोड़ी सी केसर, एक पत्ती केसर भी डाल देते हैं, इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आप पर अपनी कृपा बरसाती है। आषाढ़ की अमावस्या बहुत ही अधिक महत्व रखती है, धार्मिक महत्व होता है इसका। और आप जो भी कार्य करते हैं अपने देवी देवताओं के, अपने पितरों के निमित्त, आपके हर कार्य सिद्ध होने लगते हैं। यदि आपके बहुत ज़्यादा शत्रु बढ़े हुए हैं, आपको लगता है कि बहुत परेशान हैं आप शत्रुओं से, तो आपके शत्रुओं को पराजित करने के लिए अमावस्या की रात्रि में काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। यदि कुत्ता उस रोटी को खा लेता है, उसी समय खा लेता है, तो शत्रु शांत होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप उनकी शत्रुता समाप्त होने लगती है। कर देखें, बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं और आप अवश्य कर ही सकते हैं, सब करने योग्य उपाय हैं। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।